retirement of a partner. So we will discuss in this video important practical questions solved, where we will solve revaluation account with capital and balance sheet. Hello students, welcome back to our channel. So हम retirement of a partnership चैप्टर्स में हैं और आज हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जहां से आपको फुल आइडिया हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है। तो हम इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। हालांकि हमने लास्ट वीडियो में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक्सप्लेन कर रखा है, आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि हमने फॉर्मेट को बहुत इजी वे पे एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी अभी हम वापस से इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मेट को। सो आप देखिए यहाँ सबसे पहले है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज दैट बोथ मीन्स लॉसेस। अगर आपका एसेट का वैल्यू कम हो जाता है देन इट इज़ काइंड ऑफ लॉस। अगर आपका लाइबिलिटी बढ़ जाता है अगेन इट इज़ लॉस। अगर हम क्रेडिट में आते हैं तो हम देखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, दैट मीन्स वी हैव अ गेन और प्रॉफिट। अगेन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, दैट मीन्स लाइबिलिटीज हमारी कम हो रही है, अगेन इट इज़ प्रॉफिट फॉर अस। यस, तो अगर हम रिवैल्यूएशन को समराइज करें तो एसेट्स डिक्रीज होगा, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा, देन आपको डेबिट साइड करना है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट होगा, दैट मीन्स एसेट इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, तो आपको उसको क्रेडिट साइड पे एंट्री करना है। अगेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो ये भी सेम चीज़ें हैं कि ऐसी कोई लाइबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है और आपको दिख रही क्वेश्चन में, आपको उसको एंटर करना है डेबिट में। और सेम एज फॉर की एसेट अगर आपको दिख रहा है तो आपको उसको डेबिट में शो करना है। अगेन हम क्या करेंगे, टैली करेंगे और टोटल्स निकालेंगे, टोटल में से लेस करेंगे, जो भी हमारे पास में वैल्यू बचेगी इसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये क्रेडिट साइड पर भी हो सकता है। तो दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट। अगेन हमने इसको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। सो वी हैव अ क्वेश्चन नाउ, वी हैव अ बैलेंस शीट ऑफ जी, ई एंड एफ, ये पार्टनर्स की नेम है। ओके, सो वी हैव अ कैपिटल, आप यहाँ पे कैपिटल देख सकते हैं, इनकी कैपिटल्स हैं। फिर हमारे पास में क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व एंड लोन फ्रॉम ई है, यहाँ पे कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग है। ओके, अब हम आते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है देखिए, जी, ई एंड एफ वर पार्टनर्स इन अ फर्म, और रेशियो क्या है हमारे पास में ये ध्यान रखिएगा, 7:2:1। दिस इज आर रेशियो 7:1। ओके, ई रिटायर ऑन द अबोव डेट, मतलब ई रिटायर हो रहा है, यहाँ से 3 पार्टनर है। ओके, ऑन ई रिटायरमेंट द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन। ओके, जब ई रिटायर हो रहा है तो कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट्स हैं, वो क्या है वो देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड एट 1,88,000। ओके, तो बैलेंस शीट में आपका जो है लैंड एंड बिल्डिंग वो कितना था, देखिए ये रहा 1,20,000। नाउ 1,20,000 बिकम्स 1,88,000। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 68,000 रुपीज़ इंक्रीज हो गया। यस, और ये क्या कहलाएगा, एसेट। तो ये कहाँ आना चाहिए, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में। यस, ओके। नाउ मशीनरी 76,000, आप यहाँ देखिए मशीनरी कितना है 80,000, डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, 4,000 से डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये क्या कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्यों, क्योंकि ये लॉस है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड स्टॉक इज 10,000। ओके, स्टॉक यहाँ पर देख लेते हैं 14,000 का है और 14,000 बिकम्स 10,000। अगेन आपका स्टॉक जो है वो 4,000 रुपीज़ से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 4,000 रुपीज़ से डिक्रीज हो गया, तो अगेन ये कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ओके, 10,000 एंड गुडविल ऑफ द फर्म वॉज 90,000 रुपीज़। तो जब ई रिटायरमेंट लेता है ना तब गुडविल हमारे पास में 90,000 है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करते हैं, पहले देख लेते हैं ये सेकंड पॉइंट। अ प्रोविजन ऑफ 2.5% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स एंड डाउटफुल डेट्स। अगेन मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि डेटर्स में से ही डाउटफुल डेट्स वगैरह बनता है। अब यहाँ डेटर्स देख लीजिए आप कितना है, 24,000 का 2.5% निकालेंगे। ओके, 24,000 का हम कैसे निकालते हैं, 2.5% ऐसे निकालेंगे। ओके, यस, ये 600 रुपीज़ आएगा। ठीक है, नाउ वी हैव अ कैपिटल, बिफोर दैट द नेट
अमाउंट पेबल टू ई वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर ऑन। ओके, इसका वैल्यू क्या है, देखिए अभी जब ये ई रिटायर हो रहा है ना, तो हम जब इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि ई को कितना पेमेंट करना है। तो हम डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, उसके जो बैलेंस होगा उस बैलेंस को हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। दैट्स इट, आगे देखेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। नाउ वी हैव अ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 2,40,000। तो जब ई रिटायर हो जाएगा उसके बाद जी और एफ बचेंगे फर्म में, वो क्या करेंगे, 2,40,000 रुपीज़ का ही कैपिटल दोनों मिला करके रखने वाले हैं। ये वही चीज़ है, तो इसको भी हम आगे ध्यान रखेंगे। ओके, बट अभी सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने निकाला था 68,000 रुपीज़, 4,000, 4,000 एंड 600, गॉट इट। अभी हमने निकाला था जस्ट, ये हो गया हमारा टोटल 68,000। 68,000 अगेन 68,000 में हम क्या करेंगे, 4,000, यस 4,000 एंड 600 को लेस कर देंगे। ये लेस, तीन अमाउंट लेस हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर क्या अमाउंट मिलने वाला है, 59,400। तो हम 59,400 को कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 7:2:1 में, क्योंकि यही रेशियो हमारे पास था। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ देख सकते, ये रहा 7:2:1। ओके, अब आते हैं हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, कुछ फॉर्मेट्स हैं ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर क्रेडिट पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है सर, अगेन दिस इज कैपिटल फ्रॉम बैलेंस शीट। अब आप यहाँ चेक कर लीजिए, ये देखिए ये है हमारे पास में कैपिटल, यहाँ से आपको लेकर के आना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सबसे पहले। फिर जनरल रिजर्व, अगेन ये जनरल रिजर्व हमारे पास लाइबिलिटी साइड पे था, इसको हम डिवाइड कर देंगे 7:2:1 में, जो हमारे पास रेशियो था। अब ये जो कैलकुलेशन है 15,750,225, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास में 90,000, यस 90,000 रुपीज़ का हमारे पास में गुडविल। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्म्स गुडविल जो था वो था 90,000, ठीक है। ई रिटायर्ड हुआ तो ई का जो पार्ट है, इस पार्ट, ठीक है, इस पार्ट हम निकाल लेते हैं, विच इज़ 90,000 इंटू 2/10, 7:2:1, ये हमारा रेशियो था। तो ये ई का पार्ट है, तो ई का पार्ट क्या हुआ, 2/10। 2/10 का मतलब क्या हो गया, 18,000 रुपीज़। हम अगर इसको कट करेंगे 9 2 18, ओके। अब इस 18,000 को हम डिवाइड कर देंगे जी और एफ में, ठीक है। तो जी के लिए अगर हम डिवाइड करेंगे तो 18,000 इंटू 7/8, और अगर हम इसको एफ के लिए डिवाइड कर दें तो 18,000 इंटू 1/8, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2250 और 15,750, गॉट इट। तो ये था आपका टोटल फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल में हमने सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का पार्ट निकाला और उसको कैसे डिवाइड कर दिया, जी और एफ में। तो सर ये 7/8, 1/8 कहाँ से आया, अच्छा तो देखिए अगर आप 7:2:1, ये आपका ओल्ड रेशियो है, इसमें से अगर ई चला गया तो आपके पास क्या बचा, दो पार्टनर बचे, जी और एफ, ये जी और ये एफ, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा 7:1। तो वहाँ से हमको मिला 7/8, 1/8। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसकी एंट्री हम चेक कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये रहा, अब यहाँ पर आप आएंगे, आप लिखेंगे जीस कैपिटल, एफ्स कैपिटल और कॉलम रहेगा रिटायरिंग पार्टनर का। अगेन इसी एंट्री को आप आएंगे और क्रॉस एंट्री कर देंगे डेबिट साइड पे 15,750,225। तो ये क्या है लॉजिक इसका, तो देखिए ये बाय एंड बाय मतलब ओल्ड पार्टनर जो है वो ओल्ड पार्टनर, दैट मीन्स रिमेनिंग पार्टनर डेबिट हो रहे हैं टू रिटायरिंग पार्टनर। ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट है, गुडविल की जर्नल एंट्री ऐसे बनती है इसमें कि क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट टू रिटायरिंग। तो आपको क्या करना है, ई को पे करना है, दैट मीन्स जी और एफ जो है एक टाइप से गुडविल का अमाउंट पे कर रहे हैं, और पे करेंगे तो उनका पार्ट कम हो जाने वाला है, तो उसको हम कहाँ शो कर देंगे, डेबिट साइड पे, गॉट इट। ओके, नाउ वी हैव अ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में भी हमने निकाला प्रॉफिट डेबिट साइड पे, तो वो यहाँ पर क्रॉस एंट्री हो जाएगी क्रेडिट में। नाउ हमारे पास में एक अमाउंट था 2,40,000 का,
आपको मैंने दिखाया था 2,40,000 का, ये कैपिटल जो है वो मेंटेन करने वाले थे, ठीक है। तो ये कैपिटल उनको मेंटेन करना है, तो ये क्या करेंगे, इस 2,40,000 को क्या करेंगे, वो अपने रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। दैट मीन्स 7/8, दैट मीन्स 1/8। ऐसा करने से आपको मिलेगा 2,10,000 एंड 30,000। इसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए बैलेंस कैरी डाउन जो होता है वो जो लास्ट में निकलता है उसका मतलब ये होता है कि एंड ऑफ द डे कैपिटल उतना ही मेंटेन किया जाएगा जितना बैलेंस कैरी डाउन होगा। इन दिस सिनेरियो वी ऑलरेडी नो अबाउट द कैपिटल, कि हमको पहले से ही पता है कि आपको कैपिटल 210 रखना है और 30 रखना है, तो हम उसको डायरेक्टली बैलेंस कैरी डाउन में शो कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि देखेंगे आप, हमने इतनी सारी एंट्रीज करी, 140, 28, ये रिवैल्यूएशन लिखा, यहाँ पे आया हमने ट्रीटमेंट किया गुडविल का, और 210 एक हमारा जो कैरी डाउन है वो भी हमको पता चल गया जी का। तो हम यहाँ ये चेक करेंगे कि हमको डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल कंपेयर करना है। तो हम देखेंगे कि डेबिट में आ रहा है 225,750, है ना, और यहाँ पर जो अगर आप टोटल करेंगे ना ये तीन अमाउंट्स का, तो ये आपको कम दिखने वाला है। तो यहाँ पर एक बैलेंस बच गया, इस बैलेंस को आप करंट अकाउंट के थ्रू लिख सकते हो, कैश अकाउंट लिख सकते हो, और बैलेंस ही कहलाएगा ये। ओके, वैसे ही हमने एफ के साथ करना है। अब एफ में आप देखेंगे 20,000, 4,000, 5,940 इसकी एंट्री हो गई। यहाँ पे हमने किया 2,250 और 30,000, ठीक है। अगेन 32,250 आपका क्रेडिट टोटल है, डेबिट टोटल है, सॉरी। तो 32,250 से आप ये 20,000, 4,000, 5,940 लेस करेंगे, तो यहाँ पर एक आपको ये बैलेंस दिख रहा है। ये बैलेंस जो है ये अगेन आप करंट अकाउंट या कैश अकाउंट करके इसको आप मेंशन करेंगे। दैट मीन्स कि जी और एफ को, यानी जी को लाना होगा 16,170 रुपीज़ और एफ को लाना होगा 2,310 रुपीज़। ये इनकी डेफिशिएंसी है फर्म के अंदर में, जब उनको 2,10,000 और 30,000 रुपीज़ का कैपिटल मेंटेन करना है। तो दैट मीन्स दे विल ब्रिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट। नाउ व्हाट अबाउट द ई? सो ई में आप देखेंगे तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट में ही टोटल आप कर देंगे 77,880, यहाँ पर तो कोई भी एंट्री नहीं है, यही आपका बैलेंस हो जाएगा ई के लिए। बट दिस बैलेंस विल राइट एज ईज लोन अकाउंट, मतलब इसको आपको ई के लोन अकाउंट पे लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने क्या अभी एडजस्टमेंट देखा था ना कि जो भी बैलेंस होगा वो ई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दैट मीन्स अभी हम उसको पे नहीं कर रहे हैं, हम अभी उसको लोन अकाउंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट आपको पता है कि आपको ओल्ड बैलेंस शीट का पूरा जो है वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक जो भी रिड्यूस हुआ या इंक्रीज हुआ आप उसको प्लस माइनस करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे जैसे डेटस हमारा 600 कम हो गया था, है ना, ये हो गया हमारा कैश। अब कैश का अमाउंट आप कैसे लिखोगे? तो देखिए कैश जो है, जो भी आपका कैश पहले था, है ना, वो हमको देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा कि कैश हमारे पास कितना था स्टार्टिंग में। ये 90,000 रुपीज़ का। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 90,000 लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया 90,000, ठीक है। इसमें से कुछ कैश हमारे पास में आ रहा है, वो कैश हमारे पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है 16,170, एक आ रहा है 2,310। कहाँ से आया? ये जो मैं बात कर रहा था ना कि ये जो बैलेंस निकला है ये कैश के तौर पे लेके आएंगे या इसको करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैश में डायरेक्टली भी ऐड करके मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग किया हुआ है ना, जीस करंट अकाउंट, एफ्स करंट अकाउंट। आप चाहें तो इसको कैश पे या बैंक पे, है ना, दोनों में ही किसी भी एक में आप इसको ऐड करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, विच एवर यू लाइक। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, जो भी एडजस्टमेंट्स थे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हमको पता चल जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे एंट्री करनी है। क्रेडिटर आई थिंक एज इट इज़ है। लोन, नाउ लोन, अभी पहले से हमारे पास बैलेंस शीट में लोन था 60 का, अभी यहाँ देखिए फिर से एक लोन आ गया 77,880 का, हम ऐड करके उसको आउटर कॉलम कर देंगे। नाउ कैपिटल अकाउंट, ये तो पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको जी का 210 रखना है और एफ का 30,000 रुपीज़ रखना है। तो लाइक दैट यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये तो फिर भी समझ लीजिए कैपिटल एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। अब आपके जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है वो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगा तो वो भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये पैटर्न को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन बनाना, रिवैल्यूएशन का मैंने आपको फॉर्मेट क्लियर कर दिया।
कैपिटल अकाउंट में आप क्या देख रहे हैं, क्रेडिट पे बैलेंस लेके आना है आपको, वो भी आपको बैलेंस शीट से मिलेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस लेकर के आ जाना है। गुडविल फाइंड आउट करना है रिटायरिंग पार्टनर का और उसको डिवाइड कर देना है गेनिंग रेशियो में। ओके, जनरल रिजर्व हुआ तो जनरल रिजर्व आप क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। और अगर गुडविल आपने क्रेडिट में लिखा है तो उसी अमाउंट को आप डेबिट पे क्रॉस एंट्री कर दीजिए। तो ये बस थोड़ी सी चीज़ें अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो बड़ी आसानी से आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के सारे रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और विद बैलेंस शीट आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू।